सांवलिया मुनिराज आखिर अपने 4 संतों के साथ राजनगर मध्य बाजार में दुकान में विराजमान हो जाते हैं। सभी श्रावक सामने आकर बैठ जाते हैं, पर हाथ है वह कोई भी जोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। सांवरिया मुनिराज ने एक बार गहरी दृष्टि के साथ सभी श्रावकों के चेहरों को पढ़ने का प्रयास किया। उनके समझ में आ जाती है श्रावकों के भीतर अश्रद्धा का उबाल है, वह बहुत ही तेजी के साथ में बढ़ता ही जा रहा है। इस उबाल को किस तरह से शांत किया जाए, यह चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं सांवलिया मुनिराज। तत्काल उन्होंने चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या बात है श्रावकों, तुम्हारे मन में गुरु के प्रति इतनी ज़्यादा अश्रद्धा की भावना कैसे जागृत हो गई? यह बात सुनते ही मानो आग को घासलेट का सहयोग मिल गया हो। तत्काल चतुरोजी पोरवाल अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। आप अश्रद्धा की बात करते हैं, कार्य ही ऐसा ही करते हैं। अश्रद्धा पैदा नहीं हो तो क्या हो? सांवरिया मुनिराज ने कहा, केवल आवेश में आने से कोई बात है उसका समाधान नहीं होता है। विनम्रता के साथ जो बात की जाती है उसका अपने आप ही कोई न कोई समाधान है, वह अवश्य ही प्राप्त होता है। सांवरिया मुनिराज के ये शब्द दूध के उफान पर पानी के छांटे का काम करने वाला बन जाता है। उसी समय तत्काल दूसरा श्रावक बत्सराज जी ओसवाल है, वो खड़े होते हैं और साफ शब्दों में कहते हैं, आप लोग दोष को दोष नहीं समझते हैं, जानबूझकर उसका सेवन करते हैं, इसलिए हमारे मन में अश्रद्धा के भाव जागृत हो गए हैं। सांवरिया मुनिराज ने कहा, बोलो, हम कौन से दोष को दोष नहीं मानते हैं? तब चतुरोजी पोरवाल ने कहा, खुले आम साधुओं के लिए स्थापित नियोजित आधा कर्मी तथा खरीदे हुए स्थानकों में रहते हैं और उसमें दोष भी नहीं मानते हैं। निरोग अवस्था में नित्य ही एक ही घर से गोष्ठी करते हैं और उसमें भी आप दोष नहीं मानते हैं, उसकी स्थापना भी करते हैं। वस्त्र पात्र उपाधि विषयक मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, उसमें भी आप दोष नहीं मानते हैं। इस तरह से अनेकों प्रकार की बातें हमारे मन में अश्रद्धा का कारण बन गई है, इसलिए हमने आपको बंधन व्यवहार करना बंद कर दिया है। सांवरिया मुनिराज एक बार इन सारी बातों को सुनते हैं। ये सारी बातें उनके मन को भी कचोटने वाली थी, फिर भी उन्होंने श्रावकों का उस समय समर्थन नहीं किया, क्योंकि उनके आँखों पर गुरु का मोह रूपी चश्मा है, वह चढ़ा हुआ था। गुरु ने आदेश संदेश
उपदेश संकेत प्रदान किया था। सांवरिया मुनिराज भिक्षु, तुम्हारे को एक बार उन श्रावकों को अवश्य ही अपने चरणों में झुकाकर पुनः वंदन व्यवहार प्रारंभ करवाना है। इसी कारण आचार्य भिक्षु अपने बुद्धि बल के द्वारा, वाक् पटुता के द्वारा श्रावकों को अनेकों प्रकार से समझाने का प्रयास करना प्रारंभ कर देते हैं। अनेक प्रकार कौशल का आश्रय ले उन्होंने पूर्ववत पैर छूकर वंदना करने के लिए श्रावक समाज को एक तरह से राजी कर लेते हैं। भिक्षु के प्रभाव में आकर श्रावकों ने चरण स्पर्श कर वंदना तो शुरू कर दी, परंतु वास्तव में उनके मन में शंकाएं हैं। वो अभी भी निरस्त होने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने सांवरिया मुनिराज से कहा, आप बैरागी हैं, बुद्धिमान है, आगम के ज्ञाता है, तत्व के विज्ञाता है, इसलिए हम आपका विश्वास कर वंदना करते हैं, किंतु हमारी शंकाएं हैं वह समाहित नहीं हुई है। सांवरिया मुनिराज ने उनको आश्वस्त करते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं है, सारी बातें ही हम जो कहते हैं वो ही सत्य हो यह जरूरी नहीं है, पर गुरु के प्रति आस्था, श्रद्धा और विश्वास है वह कभी भी हमारे को खोना नहीं चाहिए। गुरु हमारे जीवन रूपी नौवे का खवैया होते हैं। संसार रूपी समुद्र को पार करने वाले होते हैं। गुरु के प्रति अनास्था रखने से व्यक्ति का भावभ्रमण है वह और ज़्यादा बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए गुरु के प्रति हमेशा ही विनम्र, श्रद्धावान, भक्तिवान, समर्पणवान बनकर उनके चरणों में हमेशा अपने को नतमस्तक होने का प्रयास है, यह करते रहना चाहिए। सांवरिया मुनिराज का यह वीटो पावर एक बार श्रावक समाज की उफनती हुई भावनाओं को एक तरह से दफनाने का कार्य कर देती है, पर एक बार जो चिंगारी भीतर में जग जाती है, राख भले ही ऊपर आ जाए पर वह चिंगारी है बुझने का नाम नहीं लेती है। भीतर ही भीतर वह और ज़्यादा तेजी के साथ में सुलगना प्रारंभ कर देती है। सांवरिया मुनिराज का अपना एक प्रभाव था। उस प्रभाव से प्रभावित होकर श्रावक समाज है वह एक बार उनकी बात को स्वीकार करने के लिए भी अपने आप को तैयार करना प्रारंभ कर देते हैं, पर भीतर से उनका मन है वह साक्षी नहीं दे रहा था। सांवरिया मुनिराज भी गुरु के मुँह में आकर एक बार भले ही श्रावक समाज को असत्य बोलकर झुकाने के लिए मजबूर बना दिया हो, पर उनका मन है वह भी अंतःकरण से उनको कचोटना प्रारंभ कर देता है। क्या मैंने जो कार्य किया है वह सत्य है? पर गुरु का चेहरा भी तो सामने घूमना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए गुरु के बचाव के लिए सत्य के
कड़वे घूंट है उनको भी वक्त आने पर पीना ही पड़ता है। सांवरिया मुनिराज ने श्रावकों को झुका लिया।